प्रभु हमारे बीच में आज के वचन के लिए मत्ती की इंजील उसका 17वां अध्याय मत्ती की इंजील उसका 17वां अध्याय और हम लोग उसको निकालेंगे सभी। मत्ती की इंजील 17वां अध्याय पहले पद से 8 पद तक पढ़ेंगे आज के वचन के लिए। 6 दिन के बाद यीशु ने पतरस और याकूब और उसके भाई यूहन्ना को साथ लिया और उन्हें एकांत में किसी ऊंचे पहाड़ पर ले गया। वहां उनके सामने उसका रूपांतर हुआ और उसका मुंह सूर्य के समान चमका और उसका वस्त्र ज्योति के समान उजला हो गया। और मूसा और एलिया उसके साथ बातें करते हुए उन्हें दिखाई दिए। इस पर पतरस ने यीशु से कहा, हे प्रभु, हमारा यहाँ रहना अच्छा है। यदि तेरी इच्छा हो तो मैं यहाँ 3 मंडप बनाऊं, एक तेरे लिए, एक मूसा के लिए और एक एलिया के लिए। वह बोल ही रहा था कि एक उजले बादल ने उन्हें छा लिया और उस बादल में से यह शब्द निकला, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूँ, इसकी सुनो। चेले यह सुनकर मुंह के बल गिर गए और अत्यंत डर गए। यीशु ने पास आकर उन्हें छुआ और कहा, उठो, डरो मत। तब उन्होंने अपनी आंखें उठाई और यीशु को छोड़ और किसी को ना देखा। खुदा के वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो। आमीन। आप लोग बैठ सकते हैं। प्रभु का मैं शुक्र करता हूं कि आज मैं खुदा के भवन में मौजूद हूं। क्या आप भी? प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद हो। कलाम की ओर चलेंगे। बाइबल बताती है कि 6 दिन के बाद छह दिन लिखा हुआ है। 6 दिन के बाद कोई 7वां दिन भी आता है। आमीन, हालेलुया। 6 दिन के बाद एक 7वां दिन भी आता है। खुदा ने इस अध्याय में 6 दिन के बाद ही क्यों लिखा? डायरेक्ट 7वां दिन लिख देते। क्या आप आमीन कहेंगे? भाई डायरेक्ट 7वां दिन बोल देते खुदावन। 6 दिन के बाद ही इस भाषा का क्यों इस्तेमाल किया? इसका कारण साफ है कि 6 दिन के बारे में भी जानकारी हो और 7वें दिन के बारे में जानकारी होनी चाहिए। आमीन, हालेलुया। यानी कि 6 दिन भी कुछ है और 7वां दिन तो विशेष है ही है। बोले हालेलुया। मेरी बहन, मेरे भाई, आप सबको पता है कि 6 दिन में क्या हुआ और 7वें दिन क्या होने जा रहा है। आमीन, हालेलुया। प्रभु का बड़ा धन्यवाद हो। 6 दिन के बाद कौन सा दिन आता है? 7वां। 6 काल के बाद कौन सा काल आता है? 7वां। हालेलुया। आप कौन से काल में हैं? 7वें में। मेरी बहन, मेरे भाई, बहुत से लोग 7वें काल से निकलकर बाहर आ गए। क्या कुछ है बाहर वाले? आमीन, हालेलुया। बाहर क्यों आ गए आप? क्योंकि आपने कुछ सुना। आपको कुछ 7वें दिन बताया गया। 7वें ने कुछ आपको बताया, तब आपको पता लगा। बोले हालेलुया। जो यहां लोग आते रहते हैं वो इस भाषा को समझते हैं, और जो भाषा को समझते हैं वो यहां पर कुछ हरकत करते हैं। बोले हालेलुया। मेरी बहन, मेरे भाई, 6 दिन के बाद 7वें दिन
7वें दिन कोई जा रहा है। बोले हालेलुया। 7वें दिन कोई जा रहा है उस पहाड़ पर, और उसके साथ 3 और हैं। बोले हालेलुया। 3 और हैं। 7 की संख्या, 6 की संख्या, 3 की संख्या। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। ये संख्याएं कुछ बताती हैं। बोले हालेलुया। 6 अंक कुछ बताता है। 6 दिन के अंदर क्या हुआ? 6 दिन में, आमीन, हालेलुया। और 6ठा अंक मनुष्य का अंक भी है। 6ठा अंक किसका अंक है? मनुष्य का। बोले हालेलुया। को तो खुदावंत के साथ कुछ मनुष्य भी मौजूद है वहां पर। बोले हालेलुया। और वो भी 3 है। और 3 का अंक किसको दर्शाता है? आमीन, हालेलुया। उसके बाद 7 का अंक भी है मौजूद। मेरी बहन, मेरे भाई, बाइबल को जितना ध्यान से सुनोगे उतना ही आप समझ पाएंगे। लेकिन एक बात बताना चाहता हूं, खुदावंत चाहता है आपसे बातचीत करना। क्या आप उससे बातचीत करने के तैयार हैं? बोले हालेलुया। मेरी बहन, मेरे भाई, खुदावंत यीशु मसीह वचन में लिखा हुआ है कि 6 दिन के बाद यीशु पतरस और यूहन्ना और याकूब उसके भाई यूहन्ना को साथ लिया और वो एकांत में ऊंचे पहाड़ पर गया। एक बिलीवर के लिए एकांत होना बहुत जरूरी है। अब समय आ गया है कि आप एकांत में जाएं। अब समय आ गया है कि आप संसार को छोड़कर एकांत में जाएं। बोले हालेलुया। तू अपनी कोठरी में जा, अपने द्वार बंद करके प्रार्थना कर और गुप्त में से प्रार्थना कर। तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। एकांत में जाने की जरूरत है। लेकिन दुनिया भीड़ में चलती है। एक बिलीवर को भीड़ में नहीं चलना चाहिए। अब समय आ गया है कि आप खुदा के साथ एकांत में जाएं। आमीन, हालेलुया। एकांत में जाएं। वो तंबू का दर्शन याद है? बोले हालेलुया। कितनों को याद है? एकांत में जाएं। जरूरी है इन बातों को समझा जाए। आपको मालूम है कि एक व्यक्ति रोगी हुआ था, उसे फोड़ा हो गया था, कैंसर। नबी कहते हैं वो कैंसर था। उसके मरने का फरमान भविष्यवक्ता लेकर पहुंचा और उससे कहा तू आज मर ही जाएगा। और वो क्या किया? उसने एकांत में गया। बोले हालेलुया। वो एकांत में गया। उसने संसार की ओर से अपने चेहरे को फेर लिया और दीवार की ओर मुंह करके खुदा से प्रार्थना करने लगा। और मेरी बहन, मेरे भाई, जब एकांत में गया, यहोवा ने उसकी प्रार्थना को कबूल किया। आपको एक चट्टान पर चढ़ना है और उसके लिए एकांत बहुत जरूरी है। हम एकांत नहीं चाहते, हम भीड़ चाहते हैं। छोटा सकरा है मार्ग जो जीवन को पहुंचता है, और थोड़े हैं जो उसको पाते हैं। चौड़ा चाकर है मार्ग जो विनाश को पहुंचता है, और बहुत है जो उसमें प्रवेश करते हैं। चौड़े मार्ग पर नहीं, सकरे मार्ग पर। सकरे मार्ग पर बहुत थोड़े लोग मिलेंगे। प्योर बिलीवर, सच्चे बिलीवर, सच्ची बहनें, सच्चे भाई बहुत थोड़े होंगे। बोले हालेलुया। आज जरूरत है कि दुल्हन एकजुट हो जाए। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। उधर शैतान एका कर रहा है अपने लोगों का, इधर यीशु मसीह भी एका कर रहा है अपने लोगों का। ये एका हो रहा है। हमारे देश में भी बड़ा काम शुरू हो गया है शैतान का। लेकिन मेरी बहन, मेरे भाई, बताऊं आपको, खुदावंत कभी हारता नहीं है। हालेलुया। चाल वो चलेगा तो उससे बड़ी चाल हमारे खुदावंत को आती है, क्योंकि हमारा खुदावंत उसकी चालों को पहचानता है। दुल्हन जानती है उसके बारे में कि अगली गोटी कौन सी चलेगा, और वो सोचता है कि इनको कुछ नहीं मालूम। प्रभु का धन्यवाद हो, हमारे पास कोई है जो हमें बताता है। हमारे पास कोई है जो हमसे बातचीत करता है। आमीन, हालेलुया। लोगों के पास नहीं है, लेकिन हमारे चर्च के पास है। हालेलुया। मेरे पास है, आपके पास है। आमीन, हालेलुया। मेरी बहन, मेरे भाई, आप सबको मालूम है कि आपके पास कौन है। बोले हालेलुया। एक बड़ी सामर्थ,
बोले हालेलुया। एक ऐसा वचन जो यहोवा यूं कहता है, और जब यहोवा यूं कहता है वो आपके पास है, सारे भेद खुल चुके, हालेलुया। और जो कुछ थोड़ा है वो भी आमीन, हालेलुया। मेरी बहन मेरे भाई, एक अंत बहुत जरूरी है। यह समय आ गया है कि आप खुदाबंद के पास जाएं और प्रार्थना करें। मुबारक होंगे वो लोग, बल्कि मैं उनको कहूंगा पहले, जिनको खुदाबंद उस पहाड़ पर ले गया, वो मुबारक लोग थे। और मुबारक वो लोग होंगे जिनको खुदाबंद आज एक पहाड़ पर लेके जा रहा है। और इस चर्च में कुछ लोग हैं जो यीशु मसीह के साथ उस पहाड़ पर जा रहे हैं। वो वचन को बड़े ध्यान से सुनते हैं, कि घरों पर भी मेहनत करते हैं, दुआओं में आने की पूरी कोशिश करते हैं। उनके व्यवहार अलग हैं, उनके जीवन अलग हो जाते हैं। मेरी बहन मेरे भाई, एक अंत बहुत जरूरी है। बोले हालेलुया। आपको पता है कि 6 दिन के बाद 7वां दिन, छठे काल के बाद, 6 काल के बाद कौन सा काल आता है? 7वां काल। बोले हालेलुया। और 6 दूतों के बाद एक दूत आता है, जिसके बारे में बाइबल कहती है, मलाकी 4 उसके 5-6 को कितने लोग जानते हैं? प्रकाश बाग उसका पहला कितने लोग जानते हैं? 7 पद। प्रकाश बाग 10 7 पद को कितने जानते हैं? आमीन। मेरी बहन मेरे भाई, एक दूत के बारे में बाइबल कहती है, एक नबी के बारे में बाइबल कहती है। और लोग कहते हैं कि आखिरी काल में कोई नबी नहीं आना। आपके कहने से क्या होगा? आपके कहने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि आपको मालूम नहीं है। लेकिन यहां कुछ लोग हैं जिनको मालूम है कि वो आएगा, 7वां है। जो लोग मना करते हैं, मैं उनसे कहता हूं, आपके ही प्रभु ने बोला। जिस पर आप विश्वास करते हैं, जिसकी और जिसकी आप बाइबल पढ़ते हैं, जिसका आप कलाम पढ़ते हैं, उसी ने बोला। चेलों के साथ यीशु मसीह है। चेले कहते हैं, पर शास्त्री फरीसी क्यों कहते हैं कि एलिया का पहले आना अवश्य है? शास्त्री फरीसी, धर्म के ठेकेदार क्यों कहते हैं कि एलिया का पहले आना अवश्य है? बोले हालेलुया। मेरी बहन मेरे भाई, वो तो बात कर रहे थे उस पहले, यानी किससे पहले? यीशु मसीह से पहले, जो भविष्यवाणी की गई थी यशायाह में। सुनो, एक कुंवारी गर्भवती होगी, लेकिन उससे पहले एक एलिया को आना था, ये उनको मालूम था। लेकिन मेरी बहन मेरे भाई, यीशु मसीह ने उनको उत्तर दिया, लेकिन उस उत्तर में एक लभेड़ पेच डाल दिया उन्होंने जो कि वो भी नहीं समझ पाए। बोले हालेलुया। यीशु मसीह कहते हैं एलिया आएगा और सब कुछ सुधारेगा। क्या सब कुछ संभालेगा? क्या बिगड़ जाएगा? इन 2000 सालों में बिगड़ ही तो गया। जब यीशु मसीह आए तो वो हर्ष और आनंद का समय था, वो बिगड़ा हुआ समय नहीं था जिसके बारे में यीशु मसीह ने बोला था। यीशु मसीह ने उस पुराने शरीयत को, उस नियम को पूरा किया। उसके बाद नई एक प्यार वचन की शुरुआत होने जा रही थी। वही प्यार वचन जिसका प्रचार किया हो रहा था, और यूहन्ना इशारा कर रहा था, देखो खुदा का मेमना है जो जगत के पाप को उठा के ले जाता है। मन फिराओ, ईश्वर का राज तुम्हारे निकट आया है, पिता को भाव है कि तुम राज दे। और यही संदेश यीशु मसीह ने प्रचार किया। मन फिराओ, स्वर्ग का राज तुम्हारे निकट आया है, पिता को भाया है कि तुम राज दे। वो तो वचन प्योर निकल रहा था। और जब पवित्र आत्मा पेंतीकोस्त पर आता है तो एक प्योर वचन शुरू होता है। उस वचन का बिगाड़ होगा, वो वचन बिगड़ेगा। आज हर एक चर्च में एक बिगड़ा हुआ रूप है। लोग मानते नहीं हैं, न जानते हैं,
और ना ही समझने की कोशिश करते हैं। जब पेंतीकोस्त पर पवित्र आत्मा उतरा और संदेश की शुरुआत हुई, वचन चर्च से एक्शन में आया, वहां से एक प्योर संदेश निकला। क्या आप आमीन कहेंगे? वहां से एक प्योर संदेश निकला। मेरी बहन मेरे भाई, उसके बाद क्या होना था? बिगाड़, एक बिगाड़ होना था। और बाइबल क्या कहती है? बाइबल कहती है कि वो दिन ना आएगा जब तक धर्म का त्याग ना हो ले। कितना त्याग होगा? बस समझ लो को पूरा का पूरा ही हो जाएगा। एक चार्ट लगाता यहां पर, वो वाला चार्ट लगाए प्लीज। मेरी बहन मेरे भाई, पूरा का पूरा बिगाड़ होगा। वो दिन नहीं आएगा। कौन सा दिन? रैप्चर। वो दिन नहीं आएगा। पौलुस कहता है दूसरा तीमुथियुस में, नहीं दूसरा थिस्सलुनीकियों, उसको दूसरे अध्याय में, वो दिन नहीं आएगा। ये सब, ये काला काला जो आपको, ये गोल गोल गोला, इसमें सफेद है और नीचे काला है। ये जो काला काला है, सब मनुष्य की शिक्षा है। यहां से प्योर वचन शुरू होता है। यहां लिखा है प्योर वर्ड, यहां से शुरू होता है, शुरू होता है मेरी बहन मेरे भाई। और ये सब काला, 7 कलीसिया कालों में, पूरा का पूरा काला। आज इसमें जी रहे हैं लोग, काले में। बस थोड़ी सी सच्चाई है, जरा सी। मेरी बहन मेरे भाई, हालेलुया। मेरी बहन मेरे, यीशु मसीह कहते हैं कि एलिया आएगा और सबको सुधारेगा। और जब आएगा तो फिर से वही वचन और आखिर में भी वही वचन होगा। और आज इसी संदेश में आप जी रहे हैं, इसी प्योरिटी में जी रहे हैं आप। क्या किसी के पास प्योर वचन है? या कितने हैं जिनके पास प्योर वचन है? तालियों से स्वागत करें खुदावंद का। मेरी बहन मेरे भाई, बातें बताने के लिए बहुत कुछ है। जब वो संदेश वहां का आता है तो लोगों को सुधारने की कोशिश करता है। ये कब हुआ? 6 दिन के बाद, 7वें दिन में, 7वें काल में। बोले हालेलुया। मेरी बहन मेरे भाई, बाइबल कहती है कि बहनों का श्रृंगार दिखावटी ना हो। तो हमारी बहनें श्रृंगार करती थी, लेकिन कलाम की आयतें जब पढ़ी गईं और संदेशों को जब पढ़ा गया, समझाया गया, तो यहां पर बहुत सी बहनों को खुदा ने ताकत दी और आज वो इस चर्च में बैठी हैं। बहुत से भाइयों को ताकत दी जिनके जीवन खराब थे। खुदा ने आपकी जिंदगी बदल दी। इस संदेश ने आपकी जिंदगी बदल दी। मेरी आपकी जिंदगी खुदा के कलाम से बदलती है, इसमें कोई शक नहीं है। बोले हालेलुया। तो मेरी बहन मेरे भाई, एलिया आएगा और सब कुछ सुधारेगा। मैं आपको ले जाना चाहता हूं। बाइबल कहती है कि 6 दिन के बाद 7वें दिन वो एक पहाड़ पर ले गया। उसके बाद दूसरा पद पढ़ें। वहां उनके सामने उसका रूपांतर हुआ। वहां उनके सामने उसका क्या हुआ? रूपांतर हुआ। रूपांतरण हुआ। बोलिए हालेलुया। जी हां, मेरा आज का जो विषय है वो मैं आपको बता देता हूं। जो यीशु मसीह जब पहाड़ पर जाते हैं तो क्या होता है? उनका रूपांतरण होता है। यानी कि मैंने इसका विषय है पावर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। उनका शरीर बदल गया था पूरी तरीके से। जी हां, बोले हालेलुया। रूपांतरण की शक्ति। मेरी बहन मेरे भाई, अब आप ध्यान दें मेरी तरफ थोड़ा सा, कि यीशु मसीह अपने चेलों को लेके एक पहाड़ पर गया और वहां पर उसका रूप, शरीर बदल गया, उसका रूप बदल गया। बोले हालेलुया। इसका मतलब कोई पहाड़ है जहां पर पहुंचा जाता है और लोग बदल जाते हैं। क्या आप उस पहाड़ पर पहुंचना चाहते हैं? बिना उस पहाड़ पर चढ़े मेरा आपका बदलाव नहीं हो सकता। मुझे और आपको उस पहाड़ पर चढ़ना जरूरी है। बोले हालेलुया। और मेरी बहन मेरे भाई, आपको पता 7वें दिन यह होगा। पहले काल में नहीं हुआ, दूसरे काल में नहीं हुआ, तीसरे में नहीं हुआ, छठे में नहीं हुआ,
तो सातवें में होगा कि नहीं होगा? मेरी बहन मेरे भाई, ये सातवें में होगा। यानी कि इस समय में जो आप रह रहे हैं, इसी समय में होना है। आपको पता होना चाहिए। मेरे साथ आप निकालेंगे पहला कुरिन्थियों उसका 15वां अध्याय, उसका 51-52। देखो मैं तुमसे भेद की बात कहता हूं, देखो मैं तुमसे भेद की बात कहता हूं, हम सब नहीं सोएंगे, हम सब नहीं सोएंगे, परंतु सब बदल जाएंगे। हम सब बदल जाएंगे। आमीन, हालेलुया। क्या बदलने वाले कुछ बैठे हैं? आमीन, हालेलुया। हम सब तो नहीं सोएंगे। यानी कि सोना किसको कहते हैं? बाइबल में सोने का मतलब है मरना, और बल्कि मरने का मतलब है सोना।